Hello students, how are you all? I welcome you in my class today, and in today's class we are going to cover a chapter of your science book, and the chapter is The World of Plants. Plants की दुनिया. इंटरेस्टेड हो आप लोग ये चैप्टर पढ़ने में? अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे हम क्या पाएंगे, कितने सारे डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं, राइट? कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ बहुत कलरफुल होते हैं, कुछ थोड़े कम कलरफुल होते हैं, है ना? कुछ के फ्रूट्स अलग होते हैं, कुछ के फ्रूट्स बहुत बड़े होते हैं, राइट? सो प्लांट्स की दुनिया पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. सो चले प्लांट्स की दुनिया को एक्सप्लोर करने. सो वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड वेयर प्लांट्स कम फ्रॉम. क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? प्लांट्स के टाइप्स, प्लांट्स के क्या क्या प्रकार हैं, पार्ट्स क्या क्या होते हैं प्लांट के, और प्लांट आते कहाँ से हैं. तो प्लांट्स की दुनिया में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे. एक आपके लिए एक्टिविटी है बच्चों, वार्म अप, सर्कल दी ऑड वन आउट. इनमें से हमें जो अलग है, ऑड का मतलब अलग है, उसको सर्कल करना है. ये एक फ्लावर है, ये लीफ है, ये कॉकरोच है और ये ट्री है. इसमें अलग क्या है? फ्लावर प्लांट में होता है, लीफ भी प्लांट में होता है, ट्री तो होल ट्री है ही, बट क्या कॉकरोच प्लांट से रिलेटेड है? नहीं है ना. सो कॉकरोच इज डिफरेंट. तो हमने कॉकरोच को सर्कल कर दिया, राइट? अब नेक्स्ट है, वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस. हमें अपने सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स दिखते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस. उनकी शेप अलग अलग होती है. कुछ प्लांट बहुत बिग होते हैं, कुछ प्लांट बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ प्लांट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ प्लांट वीक होते हैं. स्ट्रॉन्ग और वीक से क्या मतलब है कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट है, आप उसको हल्का सा ही प्रेशर लगाओगे तो वो टूट जाएगी. और जो कुछ प्लांट है ट्रंक, लाइक मैंगो, बनियन ट्रीज, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट? सो टाइप्स ऑफ प्लांट. पहला टाइप है आपका ट्रीज. क्या टाइप है आपका? ट्रीज. Some plants are big, tall and strong. The plants which are big, tall and strong. Big, tall and strong. And उनके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है बच्चों. क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस. बहुत बिग है, टॉल है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ब्रांचेस है. उसे क्या कहते हैं हम? ट्रीज. क्या कहते हैं? ट्रीज के पास एक थिक मतलब बहुत मोटी सी स्टेम होती है, जिसे क्या कहते हैं? वो मेन स्टेम होती है, जिसे हम कहते हैं ट्रंक. आपने नीम ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री देखिए, उनमें जो मेन स्टेम होती है वो बहुत ही थिक होती है और स्ट्रांग होती है, उसे हम कहते हैं ट्रंक. ओके, लाइक नीम, कोकोनट, बनियन. सो टाइप्स ऑफ प्लांट में पहला टाइप क्या था हमारा? ट्रीज. नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? श्रब्स. नेक्स्ट टाइप क्या है? श्रब्स. अब श्रब्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर ऑफ मीडियम साइज. वो ना बहुत छोटे हैं और ना बहुत बड़े हैं, मीडियम साइज के हैं और उनकी स्टेम भी स्ट्रॉन्ग होती है. सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब. मीडियम है, स्टेम स्ट्रॉन्ग है. एग्जाम्पल रोज, हिबिस्कस एंड सनफ्लावर. रोज प्लांट है, बहुत बड़ा नहीं होता है मगर इसकी स्टेम ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग होती है, इसे हम कहते हैं श्रब. एग्जाम्पल्स क्या क्या है श्रब के? रोज, हिबिस्कस, सनफ्लावर, ये हमारे श्रब्स के एग्जाम्पल हैं. आफ्टर श्रब्स अब थर्ड क्लास क्या है हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट में? हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं? Some plants are delicate and are very small. बहुत छोटे छोटे प्लांट और जो बहुत डेलिकेट मतलब बहुत सॉफ्ट, मुलायम और थोड़े कमज़ोर होते हैं. They have very soft stem. ये पिक्चर दिख रही है आपको? एक किसकी पिक्चर है ये? यस, ये मिंट प्लांट की पिक्चर है. ऐसी मिंट प्लांट के साथ आप तुलसी प्लांट हम सब अपने घरों पे देखते हैं ना, उसकी जो स्टेम होती है कितनी सॉफ्ट होती है. हल्का आप लीफ तोड़ोगे, अगर आपने प्रेशर लगाए तो स्टेम भी टूट जाती है. So plant which are delicate and very small and with a soft stem are called herbs.
फॉर एग्जाम्पल मिंट, कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या होता है बेटा? धनिया पत्ती, तुलसी, ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे हर्ब्स के अंदर। नेक्स्ट क्लास ऑफ प्लांट, क्लाइंबर्स। फोर्थ क्लास ऑफ प्लांट्स क्या है हमारी? क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स वर्ड क्लाइंब से आया है। क्लाइंब मतलब क्या होता है? चढ़ना ऊपर। सो सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो एंड क्लाइंब अपॉन देयर एज देयर स्टेम्स आर वीक। कुछ प्लांट जो होते हैं बेटा वो वीक होते हैं, उनकी स्टेम बहुत वीक होती है, तो उनको क्या करना होता है? सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो ऊपर चढ़ सके। आपने अब सबके घर में मनी प्लांट देखा है। मनी प्लांट बहुत कॉमन प्लांट है ना। हम क्या करते हैं? उसको थ्रेड के सपोर्ट से या किसी स्टिक के सपोर्ट से ग्रो कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेम बहुत वीक होती है। सो सम प्लांट नीड सपोर्ट टू ग्रो एंड क्लाइंब अपॉन एज देयर स्टेम्स आर वीक एंड दीज आर कॉल्ड climbers. For example, a money plant, a pea plant and a grapevine plant. Example क्या क्या है climbers के हमारे? Money plant, pea plant और grapevine plant. ये देखिए मनी प्लांट की पिक्चर दिख रही है आपको। यहाँ पे बीच में हमने क्या लगाया है? एक जूट से बाइंड स्टिक लगाई है ताकि इनके स्टेम को सपोर्ट मिल सके। हम जिस डायरेक्शन में उसको सपोर्ट देंगे वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करती है, राइट? क्योंकि उसको क्लाइंब अप करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट आर क्रीपर्स। नेक्स्ट क्या है? क्रीपर्स। अब क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर वर्ड कम्स फ्रॉम क्रीप। क्रीप करते हैं वो। कौन क्रीप करते हैं? लेट्स सी। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम। इनके पास भी वीक स्टेम्स कैसी हैं? वीक है। तो ये क्लाइंब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स बहुत बिग होते हैं। अगर ये क्लाइंब करेंगे, इतने हैवी हैं, वो क्लाइंब नहीं कर पाएंगे। सो वीक स्टेम एंड दे ग्रो अलोंग दी ग्राउंड। वो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। तो जब ग्राउंड पे ही ग्रो करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? क्रीप करना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्या कहते हैं उन्हें? क्रीपर्स। एग्जाम्पल क्या है क्रीपर्स के? पंपकिन, वाटरमेलन एंड स्वीट पोटैटो। क्या क्या एग्जाम्पल है? पंपकिन, वाटरमेलन। अब आप देख रहे हो वाटरमेलन का कितना बड़ा वाटरमेलन हैवी होता है। ये अब तो जा नहीं सकता, तो ये सॉइल में ही क्रीप करते हैं। इनकी स्टेम वीक होती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। इसके अपार्ट में स्वीट पोटैटो एंड पंपकिन भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये थी हमारी 5 क्लासेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की दुनिया में आपको कैसा लगा आके? डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पता चला आपको, राइट? अब हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? आप सभी ने प्लांट देखा है। देखो एक प्लांट का डायग्राम है आपके लिए। ये प्लांट है, ये पार्ट है अबव द रूट जो जमीन के ऊपर होता है, और एक पार्ट होता है जमीन के नीचे। जमीन के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स, जो कीप करती हैं प्लांट को, सॉइल में फिक्स रखती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। हम पानी सॉइल में डालते हैं क्योंकि रूट्स क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। हम फर्टिलाइजर सॉइल में डालते हैं क्योंकि क्या करती हैं? रूट्स फर्टिलाइजर्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, राइट? तो ये हो गया हमारा रूट पार्ट। अब रूट्स कब बनती हैं? जब हम सीड को डालते हैं। जब हम सीड को मिट्टी में डालते हैं, ये सीड्स हमें फ्रूट्स के अंदर से मिलती हैं, और जब उन फ्रूट्स के सीड को जो बेबी प्लांट कंटेन करती है मिट्टी में डालते हैं तो रूट्स जर्मिनेट होती हैं, शूट जर्मिनेट, पूरा का पूरा प्लांट जर्मिनेट होता है। नेक्स्ट जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट है उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेम। स्टेम क्या करता है? जो फूड है उसको लीव्स से रूट्स तक और वाटर एंड मिनरल को रूट्स से पूरे लीव्स तक लेके जाता है। फूड एंड वाटर को सारे के सारे प्लांट के पार्ट तक लेके जाता है। ऑल्सो प्लांट को स्ट्रेट रखने में, प्लांट्स को शेप में रखने में कौन सपोर्ट करता है? हमारा स्टेम। सो स्टेम इज दैट पार्ट। अब हम बात करते हैं लीव्स की। लीव्स क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं? बिकॉज लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर दी प्लांट। खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। सो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा? लीफ, जो अलग अलग शेप की होती हैं अलग अलग प्लांट में। देन कम्स फ्लावर्स। फिर क्या आता है हमारा? फ्लावर्स। फ्लावर्स कन्वर्ट होते हैं बाय द टाइम
फ्रूट्स में। आप लोग और हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कैसे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। उस फ्रूट के अंदर सीड होते हैं और फिर से सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। इंटरेस्टिंग है ना। सो फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। आप देख रहे हो फ्लावर से इसके अंदर से फ्रूट्स निकलेंगे। देन कम्स फ्रूट। दे प्रोवाइड कवरिंग टू द सीड। सीड इसके अंदर होते हैं, सीड को कवरिंग देते हैं। मैनी फ्रूट्स आर जूसी, पल्पी एंड टेस्टी टू ईट। हम सब फ्रूट्स खाते हैं। वो फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? फ्लावर से आते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। मूविंग अहेड, अब नाउ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम वेयर प्लांट्स कम्स फ्रॉम। प्लांट्स आए कहाँ से हैं? अभी हमने जस्ट ऊपर क्या देखा कि प्लांट कहाँ से आते हैं। बेबी प्लांट एक सीड के अंदर होता है, तो सीड के अंदर से प्लांट्स आते हैं। अब हम देखते हो पूरा प्रोसेस कैसे सीड, एक छोटा सा सीड एक इतने बड़े प्लांट में कन्वर्ट होता है। सो मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। कहाँ से ग्रो करते हैं? सीड से। अ सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। सीड के अंदर क्या होता है? बेबी प्लांट। पर क्या हर सीड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं। जब सीड को आप प्रॉपर सनलाइट दोगे, प्रॉपर एयर दोगे, प्रॉपर वाटर दोगे, तब जाके कहीं सीड हमारे बेबी प्लांट को जर्मिनेट करता है। तो सनलाइट, सॉइल, वाटर एंड एयर हेल्प द सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट। ऐसे ही सारे सीड नहीं ग्रो हो जाते हैं। देखिए सीड था, सीड को सॉइल मिला, वाटर मिला, सनलाइट मिला और एयर मिला, तब जाके सीड से क्या हुआ? बेबी प्लांट बाहर आया। पहले रूट्स आए, फिर शूट्स आए छोटे छोटे, फिर लीव्स आए, फाइनली हमारा यहाँ पे एक प्लांट बना। यहाँ पे सीड था और यहाँ पे हमारा प्लांट बन गया। इस पूरी जर्नी के लिए बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है। ओके, प्लांट कहाँ से आया पता चला आपको? सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लांट्स की दुनिया। प्लांट्स किस किस टाइप के होते हैं? कितने टाइप थे? दोबारा से करें हम। Trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. 5 different types. Then था plants के part, root, shoot, leaves, flowers, fruit and seed. Right? Then where does plants come from? Seed के अंदर baby plant होता है। जब उस seed को soil, air, water, sunlight मिलती है, तब जाके उस सीड से बेबी प्लांट बाहर आता है और नए प्लांट में कन्वर्ट होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। लेट्स मेमोराइज ट्रीज। ट्रीज क्या थे? बिग एंड टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। श्रब्स, स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जिनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग थी। हर्ब्स, स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम जिनकी स्टेम क्या थी? सॉफ्ट। क्लाइंबर्स, उन प्लांट्स जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है। एंड क्रीपर्स, प्लांट्स जो ग्राउंड पर ही ग्रो करती हैं, राइट, जिनकी स्टेम भी वीक होती है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रीपर्स। क्विकली रिकॉल, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। कर लिया है हमने। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड fruits. Most plants grow from seeds. Sunlight, soil, water and air help the seed to grow into a plant. Okay, now question time. So let's solve the question first easily. Darken the correct option in OMR sheet. आपको क्या सिखाया कि OMR शीट में जब हम सर्कल को डार्कन करेंगे तो हम उसको फुल डार्क करेंगे इस तरीके से। ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे भी गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या है? दिस इज हाउ। और जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उसको ही डार्कन करना है, उसके अलावा किसी को डार्कन नहीं करना है। ओके, मैं यहाँ पे भी टिक लगा के आपको बता रही हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिग एंड टॉल प्लांट्स। बिग एंड टॉल प्लांट्स को क्या कहते हैं हम? ट्रीज। यस। नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, क्रीप करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? क्रीपर्स। अ प्लांट प्रिपेयर्स फूड इन। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड प्रिपेयर करता है? लीफ। अ सीड नीड्स डैश टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। क्या क्या चाहिए होता है सीड को? वाटर एंड एयर, सॉइल, सनलाइट, ऑल ऑफ दीज। सो इट इज वाटर एंड एयर भी, सॉइल भी चाहिए,
एयर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, सो इट शुड बी ऑल ऑफ दीज. ओके, एंड द नेक्स्ट इज fill in the blanks. Fill in the blanks with the help of given words. ये आपको वर्ड्स दिए हैं, इनमें से हमें चूज करके करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है. फर्स्ट वन इज स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड. स्मॉल है बट स्ट्रॉन्ग है, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्लांट्स की दुनिया के बारे में अब तो हमें सब कुछ पता है, तो हमें पता है स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को क्या कहते हैं हम? श्रब्स. श्रब्स. ओके. सेकेंड इज डैश आर वेरी स्मॉल एंड हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम. बहुत छोटे हैं, बहुत सॉफ्ट स्टेम है, उन्हें क्या कहते हैं हम? हर्ब्स. अब तो हमें सब पता है प्लांट्स के बारे में. हर्ब्स. नेक्स्ट इज डैश प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो. सपोर्ट किसे चाहिए होता है ग्रो करने के लिए? अपने घर में हमने सपोर्ट किसको देते हुए देखा है? मनी प्लांट को. मनी प्लांट क्या था हमारा? क्लाइंबर. सो क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू ग्रो. ओके. नेक्स्ट इज डैश प्रोवाइड कवरिंग टू दी सीड. सीड किसके अंदर मिलते हैं हमें? फ्रूट्स के अंदर. तो कवरिंग कौन देता है? फ्रूट्स. एंड द लास्ट इज मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम. मोस्ट प्लांट किससे ग्रो करते हैं? बेबी प्लांट कहाँ होता है हमारा? सीड्स में. सो द ऑप्शन विल बी सीड्स. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. प्लांट की दुनिया में ट्रैवल करके कैसा लगा आपको? प्लांट्स के बारे में जान लिया. सो हमें प्लांट्स के बारे में पता चल गया, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पता चल गया, और प्लांट्स कैसे ग्रो करता है इसके बारे में पता चल गया. अब आप जब नेक्स्ट टाइम फ्रूट खाओगे तो उसमें सीड ऑब्जर्व करोगे ना. ऑब्जर्व करिएगा कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपके सराउंडिंग में हैं. थैंक यू फॉर योर अटेंशन. थैंक यू सो मच.